हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट डे ऑफ सोलो ट्रिप। एक ऐसा दिन जब मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं करूँगी। एक सिंपल सा प्लान था मेरा। सुबह 4 बजे की मैंने ओला बुक की थी, जो कि मुझे होटल से पिक करने वाली थी। 5:30 बजे की मेरी ट्रेन थी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से। वो मुझे दिल्ली तक के लिए वो ट्रेन थी। उसके बाद दिल्ली से मेरी नेक्स्ट ट्रेन थी 1 बजे की, और वहाँ से मैं घर आ रही थी। सॉर्टेड। सुबह मतलब 24 आवर्स की वो जर्नी थी, लेकिन बस ऐसा था कि ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी कि बस अब हो गया है। थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि एक दिन पहले हमने पूरा ऋषिकेश पैदल घूमा था। तो प्लान बस यही था कि यार बस ट्रेन मिल जाए और बस सोना है, कुछ नहीं करना है। पर हुआ नहीं ऐसा। सुबह 4 बजे मैं एकदम रेडी थी, और फिर जो हुआ, 4:43 हो रहा है और 5:30 की मेरी ट्रेन है, और अभी यहाँ पे कोई टैक्सी कोई गाड़ी का आता पता नहीं है। अगर वो ट्रेन मिस हो गई यहाँ ऋषिकेश से, तो मेरी दिल्ली से निज़ामुद्दीन मिस हो जाएगी। पूरी जर्नी की बैंड बज जाएगी ना। लेट्स प्रे कि कोई एक टैक्सी दिख जाए बस। हमें मिला ओला से धोखा, बड़ा वाला धोखा। इतना मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या था, सुबह 4 बजे जब मैं रेडी होके बिल्कुल प्री बुक थी मेरी ओला। और मैंने कब ओला प्री बुक करी थी? जिस दिन मैं ऋषिकेश पहुंची थी, तभी मैंने अपने जाने के लिए ओला बुक कर ली थी, क्योंकि सुबह के 4 बजे कुछ और मुझे नहीं मिलता। तो मैं फुली डिपेंडेंट थी ओला के लिए। और जब मैं 4 बजे वेट कर रही हूँ, 10 मिनट पहले वो डिटेल्स देते हैं ड्राइवर की, सडनली मेरी राइड ही गायब हो गई। एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक कि अब क्या करना है, क्योंकि कुछ और तो मिलने वाला था नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सुबह के 4:30 बजे जहाँ मैं थी, मैं रुकी हुई थी लक्ष्मण झूला पे। तो लक्ष्मण झूला से इस अराउंड 11 किलोमीटर्स था रेलवे स्टेशन। पैदल जाने का तो सवाल ही नहीं था। पहुँच ही नहीं सकते थे और चल भी नहीं सकते थे, दोनों ही ऑप्शन नहीं थे। फिर भी मैंने कहा नहीं यार, निकल के देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। मैं निकली। एक काला डॉगी भी नहीं था वहाँ पे। पूरी रोड खाली पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। एक तो हैवी लगेज। लगेज तो ठीक है, मतलब अब तो चाहिए गाड़ी, घर जाना है, सारे रिजर्वेशन कंफर्म है। अगर ट्रेन छूट गई तो पूरा प्लान, मतलब दिमाग में भी नहीं आ रहा था कि दूसरा प्लान बनेगा क्या। और लक्ष्मण झूला मतलब ऐसा है कि एक स्लोप में है, मेन रोड है अराउंड 2 किलोमीटर दूर, और फिर आप नीचे जब आते जाते हो स्लोप में, तो फिर लक्ष्मण झूला है। रूम तो मेरा सामने था बिल्कुल लक्ष्मण झूला के। आते समय तो स्लोप मिला था, जाते समय तो चढ़ाई मिलेगी ना, तो वही था। फिर आई वॉज लाइक कि अब तो छूट गई ट्रेन, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी था कि अब होटल में बैठने से तो बेटर है कि यार निकल के देखो कि शायद कुछ मिल जाए। फिर एक घोड़े वाले जो भैया थे वो आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कुछ मिलेगा क्या, मतलब ऑटो वगैरह कुछ कहीं मिलेगा क्या? उन्होंने बोला कि आप मेन रोड तक जाओ। अच्छा, वो इतना भारी बैग लेके और चल के, क्योंकि चलने की हालत मेरी बची नहीं थी, पर ऑप्शन भी नहीं था, तो मुझे चलना पड़ा। और उसके बाद भी श्योर नहीं था कि मिल भी रहा है ऑटो या नहीं मिल रहा है। लेकिन ठीक है, जैसे तैसे करके मैं ऊपर तक पहुंची। और ऊपर मैं गई तो फिर मुझे एक ऑटो दिखा फाइनली। तो उन्होंने मुझसे डबल और ट्रिपल अमाउंट लिया मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए। पर ठीक है, उस टाइम पे अमाउंट मैटर नहीं कर रहा था, उस टाइम पे ये मैटर कर रहा था कि बस स्टेशन पहुंच जाए।
ये अलग दिक्कत है कि पूरी ट्रेन खाली है। इससे ज़्यादा गंदा कोई नहीं लग सकता जितनी मैं लग रही हूँ अभी। आज पक्का ट्रेन छूटती, पक्का ही ट्रेन छूटती। फिर यही था कि बस हो गया है, अब तो स्टेशन पहुंच गए हम, तो सॉर्टेड जर्नी। ठीक है, 12 बजे हमें ट्रेन पहुंचा देगी रेलवे स्टेशन दिल्ली, और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बजे हमारी दिल्ली की ट्रेन है। 1 घंटे में कुछ ऑर्डर वगैरह करेंगे खाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। नेक्स्ट डे मैं 8 बजे सुबह पहुंचूंगी घर मेरे। तो यही था। लेकिन जब मैं वहाँ सो रही थी ट्रेन में, 10 बज रहे होंगे अराउंड, तो 10 बजे मुझे मैसेज आता है। मैसेज आया IRCTC का, IRCTC, हाँ IRTCT, वटेवर, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, तो मुझे मेल आया कि जो आपकी ट्रेन है जो 1 बजे जाती है, श्रीधाम एक्सप्रेस, दिल्ली से जबलपुर तक का है वो ट्रेन, तो वो डिले कर दी गई है, और वो डिले होके 1 की जगह 3:25 हो गई है। एक पल के लिए तो थॉट आया आज का दिन ही अजीब जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट सेकेंड, ऐसे क्या दिमाग में आएगा आपके, क्या करोगे दिल्ली में? 2 घंटे नहीं, 1 2 3 3.5 घंटे थे मेरे पास। हाँ, 3.5 घंटे थे मेरे पास दिल्ली में। अब क्या करोगे दिल्ली में? मेरे दिमाग में ख्याल आया सरोजनी जाना है, बस। सरोजनी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अराउंड एग्जैक्ट 10 किलोमीटर है। मैंने वीडियो पॉज किया, पहले चेक किया कितना है, मैं कुछ गलत ना बोलूँ। एग्जैक्ट 10 किलोमीटर। उतने में 3.5 घंटे में हमें जाना है, शॉपिंग करनी है, आना है। तो भी मतलब सोच सकता था ना इंसान की यार 3.5 घंटे स्टेशन पे आराम से बिताते हैं, थोड़ा रहते हैं। नहीं, जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पे स्टेशन, मेरे पास 2 बैग थे। एक बहुत बड़ा वाला पीछे वाला बैग था और एक छोटा बैग था। सीधे उतर के मैं गई क्लॉक रूम। मैंने अपना बड़ा वाला लगेज रखा, छोटा वाला बैग अपने पास रखा। ओला बाइक बुक करी, जिससे सुबह धोखा मिला था। कार से मिला था, बाइक से नहीं मिला था, ठीक है। मैंने पहले कभी ओला बाइक ट्राई नहीं करी थी कि, पर मुझे दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन वही लगा कि ओला बाइक बुक करते हैं। तो मैंने ओला बाइक बुक करी और मैं सीधे पहुंच गई सरोजनी। जब मैं सरोजनी पहुंची तो 12:30 बज गए थे। 12 से 12:30 मुझे पहुंचने के लिए लगे। मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे थे। मैं पहले भी सरोजनी गई हूँ और मुझे सरोजनी बहुत पसंद है। वहाँ का कलेक्शन मतलब आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और जेन्युइनली वही हुआ। आई वॉज स्टैंडिंग एंड आई वॉज लाइक, शिट, अब मैं क्या लूँ और मैं क्या नहीं लूँ। फिर मैंने आई वाज लाइक, नहीं आईसी, कंट्रोल, फोकस, बी फोकस। जो चीज़ें अभी नीडेड है, ट्रेडिशनल कपड़े, थोड़े इंडियन वेयर, कुर्ती वगैरह, उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे है तुम्हारे पास। और 1.5 घंटे में मैंने जो शॉपिंग करी है, मतलब मैंने एक बैग भर के शॉपिंग करी है। वैसे क्या होता है, जब आप सरोजनी जाते हो ना, तो सरोजनी में जो बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं, और उनका जो कलेक्शन होता है वो लेटेस्ट होता है। लेकिन उनमें आपको देखना पड़ता है कि अच्छा है कि नहीं, मतलब थोड़ा साइज वाइज वो रैंडम होते हैं ऐसे, मतलब साइज वाइज आपके नहीं होते, मतलब हर एक साइज में अवेलेबल नहीं होते। आपको देखना पड़ेगा कि देख के आ रहा है या नहीं। तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने शॉप से शॉपिंग करी। तो कंपैरेटिव टू जितना चीप सरोजनी है, उतनी चीप मैंने शॉपिंग नहीं करी। लेकिन फिर भी जैसे अगर मैं वहाँ से नहीं करती तो मैं जबलपुर से करती,
तो वहाँ से तो मैंने बहुत ही सही प्राइस में मुझे चीज़ें मिल गई। मतलब 1.5 घंटे में बस बार्गेन करने का भी टाइम नहीं था, तो मुझे जो जो सही लग रहा था मैंने वो शॉप किया। मैं अभी आपको पूरी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। मैं जब तक कपड़े लेने गई थी तो मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी, वो आ गई हैं घर में, तो अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे तो इग्नोर कर दें। चलो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने, ये कुर्ता है। वेरी गुड फैब्रिक, मतलब क्वालिटी इसकी बहुत सही है। मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं खोल रही हूँ, मैं साइड में क्लिप लगा दूंगी। जब मैंने पहना था तो मैंने पूरा लिया है, तो इसमें आप देख लेंगे। ये पूरा सेट है, ये इसका कुर्ता है और नीचे इसमें प्लाजो है सेम, मतलब वैसा ही सेम कलर का प्लाजो है। और इसकी क्वालिटी, मतलब जो एक कॉटन वाला होता है ना, मुझे बहुत एग्जैक्ट तो नॉलेज नहीं है कपड़ों का, लेकिन कॉटन में है ये। और ये मुझे दोनों पूरा सेट पड़ा है 300 रुपीज़ का, जो कि मुझे क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से बहुत सही लगा। और मैंने इसको वॉश भी कर लिया एक बार, तो मतलब तब भी ये मुझे कुछ ऐसा फेड होता हुआ तो नहीं दिखा। ये काफ़ी प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया था और सबसे पहले मैंने यही लिया था सरोजनी में। इसके बाद आई ब्रॉट दिस। थोड़ा सा खोल लेते हैं। एक्चुअली ना ये सब आयरन होके रखा गए हैं, तो अब मुझे खोलने में डर लग रहा है कि कहीं इनका आयरन बिगड़ ना जाए। सी, मतलब ये काफ़ी प्यारा है। काफ़ी सही था। ये मुझे 650 का मिला, जो कि मुझे बहुत सही लगा। मतलब एक तो पूरा लॉन्ग है और वो काफ़ी प्यारा है। मतलब क्वालिटी वाइज भी जो उसका कपड़ा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब मुझे हर एक थोड़ा सा भी कुछ होता है ना ऐसे गड़ने वाला, तो मुझे फील हो जाता है, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। पर ये काफ़ी सॉफ्ट, ज़्यादा ट्रेडिशनल वेयर ही लिए हैं, ज़्यादा क्या ऑलमोस्ट सारे ट्रेडिशनल लिए हैं। तो इस कुर्ता के बाद ये भी काफ़ी प्यारा है। इसके नेक पे ये ऐसे वर्क है राउंड, और आपको साइड में इसका लॉन्ग क्लिप दिख भी रहा होगा जो मम्मी ने पहना है मेरी। तो ये भी सेम चीज़ है, थोड़े सेम पैटर्न के हो गए हैं मतलब, पर मुझे जल्दी जल्दी और मुझे यही पसंद आ रहे थे, मतलब इसी टाइप का पैटर्न इसका नेक है। ये कुर्ता है, ये मुझे 300 या 350 का पड़ा है। और फिर एक सेम ये ब्लैक कुर्ता है, इसको मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया है, बट ये सेम ऐसा है जो अभी लास्ट वाला कुर्ता आपने देखा ना, वैसा ही है ये लॉन्ग में, बस इसका नेक थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट मी शो फर्स्ट यार। तो ये मैंने लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं, जैसे कि ये, हाँ लास्ट वाला जो कुर्ता था उसका प्राइस भी सेम है, वो भी 350 का है, मतलब इसी रेंज के मुझे मिले। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें मैंने ली हैं, ये एक और सेम ब्लैक कलर में। वाह, लाइट के कारण ना कलर इसका काफ़ी चेंज आ रहा है, लेकिन ये एकदम ब्लैक है प्रॉपर। तो ये मुझे 60 रुपी ईच में पड़ा है, जो कि आई थिंक इट्स काफ़ी गुड। ओके, इसके अलावा मैंने लिया अपना लहंगा। तो वो जो बैग भर गया है ना वो लहंगे से भरा है। मैंने 1.5 घंटे में अपना लहंगा भी खरीद लिया। लहंगा अभी ड्राई क्लीन के लिए गया है, तो उसको मैं ऐसे निकाल के नहीं दिखा सकती हूँ, मैं पहन चुकी हूँ, तो क्लिप्स आपको साइड में दिख रही होंगी। लहंगा बहुत अच्छा था, बस उसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है लहंगे का। कलर मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं बहुत हैवी नहीं पहनती और पहली बार ही मैंने इतना शिमरी कुछ ट्राई किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लहंगा जो है मुझे उन्होंने 1800 बोला था,
लेकिन उन्होंने मुझे 1650 में वो लहंगा दे दिया था। और वो लहंगा काफ़ी सही है। बस हाँ, उसकी एक जो चीज़ मुझे लगी दिक्कत बाद में मुझे समझ में आई, वो ये है कि वो अपना ग्लिटर छोड़ देता है, चमचम चमचम चमचम। मतलब मैं जहाँ बैठूंगी ना वहाँ पे ऐसे शाइन हो रहा होता है, तो ये एक है। बाकी वो काफ़ी अच्छा था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो ये मेरे 1.5 घंटे की सरोजनी शॉपिंग थी। इसके बाद मैंने 2 बजे, नहीं 2:15 बजे, 2:15 बजे वापस से अपनी ओला बुक करी। और मैं सीधे पहुंच गई स्टेशन। तो जब मैं स्टेशन पहुंची तो जाते टाइम ज़्यादा ट्रैफिक था। तो 2:45 हो चुके थे। तो बस मैंने अपना सामान उठाया और इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ। तो बस यही था कि खाने मतलब शॉपिंग के लिए मेरा खाना सेक्रीफाइस हो गया कि मैं कुछ खा नहीं पाई, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लूँ। फिर मैंने चिप्स वगैरह लिए थोड़े बहुत, और फिर मैं ट्रेन में बैठ गई। और फिर मैंने पहली बार, जो ट्रेन का ऐप है, रेल ऐप है, उससे मैंने रेस्टोरेंट से आप खाना मंगवा सकते हैं जिससे, तो वो वाला खाना मैंने ऑर्डर किया। तो जो मेरा खाना आया वो ग्वालियर में आया, और ग्वालियर ट्रेन पहुंची रात के 9 बजे। तो शॉपिंग के लिए ऐसा हो गया था कि या तो मतलब मैं शॉपिंग चले जाती या मैं खाना खा लेती। तो क्योंकि मैं शॉपिंग करने गई थी तो फिर खाने के लिए टाइम नहीं मिला था, तो मुझे खाना सीधा मिला रात को 9 बजे। तो देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया मैंने खाने का शॉपिंग के लिए। तो मैंने पहली बार फिर ट्रेन का खाना खाया रात के 9 बजे। मैंने आलू पराठे और वेज बिरयानी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और इवन इतना खाने के बाद भी आई वॉज फीलिंग कि थोड़ा सा और ऑर्डर कर लेना चाहिए था। 9 बजे। और जो जर्नी मैंने सोची थी सुबह कि बस मैं ट्रेन में आराम से सोऊंगी, फिर रात के 9 बजे मैं सोई हूँ और सुबह सीधे स्टेशन पहुँच के उठी हूँ। तो यही था मेरा लास्ट डे सोलो ट्रिप का। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अभी जो आपने क्लिप्स देखी कपड़ों की, वो सब शादी के फंक्शन की हैं। जो व्लॉग आगे आने वाले हैं होपफुली आपको वो भी पसंद आएंगे। सो या कीप वॉचिंग। इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, यस, एंजॉय एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।